साथियों, सभी को जय भीम। आज आपके सामने हम एक विशेष बात करना चाहते हैं। विशेष बात वैसे तो सभी जानते हैं, सभी जागरूक हैं, सभी जो है इन आज के माहौल से सभी अवगत हैं, लेकिन मैं विशेषकर ये बताना चाहता हूँ कि देश में कुछ ताकतें, और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि जो मनवादी मानसिकता की ताकतें हैं, वो एक समाज में नैरेटिव चला रही हैं कि बहन जी जो है चुप रहकर या रैलियां नहीं करके वो भाजपा को जो है वोट करा रही हैं बहुजन समाज का, या भाजपा को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। मेरे विचार से ये सोच बेबुनियाद है, बिना तथ्यों के है। चूँकि जो है जो वो मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जो रात दिन भांड मीडिया को देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, और भांड मीडिया में ऐसे संगी लोग ही इस प्रचार को हवा दे रहे हैं कि बहन जी चुप हैं। चुप रहने का मकसद है कि वो मोदी को सपोर्ट कर रही हैं। आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए ऐसे लोगों से जो ऐसा नैरेटिव चला रहे हैं और गली गली घूम रहे हैं, लोगों के पास बैठ के यही बात करते हैं, बहन जी चुप हैं, बहन जी निकल नहीं रही हैं, बहन जी कोई रैली नहीं कर रही हैं, वो डर रही हैं। उन मूर्खों को ये पता होना चाहिए कि बहन जी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, और वो किसी भी केस में आज जो है एंटेगन नहीं है, किसी केस में फंसी नहीं है, उनका पूरा स्लेट क्लीन है। लेकिन ये अनपढ़ लोग कहूँ या इनको मूर्ख कहूँ कि ऐसे लोग, और वो भी जो है दलित समाज के लोग हैं, जो इस नैरेटिव को गली गली में घूमकर फैला रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि जब उस पर कोई केस ही नहीं है तो किस चीज़ में फंसाना है उनको। तो ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। हमारे समाज को ऐसे लोगों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए, ना उनके नैरेटिव में फंसना चाहिए। ये लोग हमेशा जो है इस तरह का, ये भाजपा की कार्यशैली है कि लोगों में एक नैरेटिव सेट करो और झूठे नैरेटिव चलाओ, झूठ परोसो। मोदी खुद कहते हैं कि झूठ बोलो, ज़ोर से बोलो, बार बार बोलो, और यही इन संज्ञाओं का एक बुनियादी चरित्र है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, लोगों को फंसाते रहो, लोगों को सच्चाई मत बताओ। तो सच्चाई न पता होने के कारण हमारे लोग धोखा खाते हैं। मेरा इन लोगों से अपील है कि वो पहले सच्चाई जानें। भगवान बुद्ध ने भी ये कहा था कि जो है हम जो देख रहे हैं उसको भी सच नहीं माने, हम पहले सब चीज़ को जानें और फिर उसको मानें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम ना बाबा साहब को फॉलो करते हैं ठीक से, ना बुद्ध को करते हैं, ना ज्योतिबा फूले को करते हैं, ना माता सावित्रीबाई फूले को फॉलो करते हैं। हम सिर्फ इन पाखंडियों के जनतंत्र विरोधी नैरेटिव्स को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमें नहीं जाना चाहिए। और इन जनतंत्र विरोधी ताकतों को हमें करारा जवाब देना चाहिए, और करारा जवाब के लिए वोट ही एक सशक्त साधन है। हमें वोट का अधिकार अगर मिला है, हमें अपनी बुद्धि से सोच के समझ के कि हमें वोट किसको करना चाहिए, हमारे समाज के हित में क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के हित में क्या होगा, हमारे करंट में जो बच्चे हैं उनके हित में क्या होगा, क्या जो आज देश में चल रहा है उससे किसी को जॉब मिला है। जो मोदी ने वायदे किए, जो झूठे वायदे किए पिछले 10 साल में, क्या किसी को कुछ मिला है? आज तक कुछ नहीं मिला है। लेकिन ये सब बातें सबको समझ आ जानी चाहिए कि जो चल रहा है वह सब कुछ हमारे लिए एक बहुत बड़ा धोखा है, और इस धोखे में जितने हम फंसेंगे उतना ही नुकसान होगा। तो हमें सावधान होना चाहिए, और सावधान होकर हम इन चीज़ों में ना फंसें। हम देख रहे हैं 10 साल में जितना झूठ बोला गया है, जो ना किसी को 15 लाख रुपए मिले हैं, ना 2 करोड़ जॉब हर साल मिले हैं। और अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी पार्लियामेंट में जो है भाजपा के एक मंत्री ने बयान दिया था कि करीब 9 लाख से ज़्यादा वैकेंसियां खाली हैं। मोदी ने अपने 10 साल के शासन में एक भी वैकेंसी नहीं भरी, बल्कि ये किया कि सभी जॉब्स को प्राइवेट किया, सरकारी कंपनियों को बेचा गया, सरकारी संस्थान बेचे गए, सरकारी संस्थानों में जो है संघियों को बैठाया गया। उन सरकारी संस्थानों में संघियों के माध्यम से ही सारे ठेके, सारे नियुक्तियां हो रही हैं, और उसमें अवैध धन का बड़ा खेल चल रहा है पिछले 10 साल से। इसको हम नज़रअंदाज ना करें, हम देखें
कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ है, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं किस तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी, सबल बन सकेंगी। हमें इसी को ध्यान में रखकर और इसे ही लेकर हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। लेकिन जो है हम सावधान होने के बजाय हम इन झूठे नैरेटिव्स में फंसते जा रहे हैं। हम बुद्धि से काम लें और सिर्फ अपनी पार्टी को वोट दें, बहन जी को वोट दें, चाहे वो किसी को भी टिकट दें उसी को वोट दें। और हिंदू मुसलमानों के लिए विशेषकर मैं अनुरोध करूंगा कि किसी भी सीट पर, किसी भी रिजर्व सीट पर उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या 40% से कम नहीं है, दोनों को मिलाकर 40% से संख्या कम नहीं है। अगर वे सभी लोग रिजर्व सीट के कैंडिडेट को अपना वोट दें, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जाति पर हम न जाएं, जो भी कैंडिडेट खड़ा है उसी, जो भी प्रत्याशी खड़ा है उसी को वोट दें। हम किसी के झूठे नैरेटिव में ना फंसें, इकट्ठा होकर हम वोट दें। उससे पहले हम अपने वोट भी चेक कर लें कि हमारे वोट भी हैं या नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट कटवाने का काम सिर्फ भाजपा ही करती है। भाजपा सरकारों में वोट कटते हैं और उन लोगों के कटते हैं जिन पे उनको यकीन नहीं होता है कि इनका वोट हमें ही मिलने वाला है। और इनके निशाने पर सिर्फ मुस्लिम और दलित हैं, जो जिनकी वोटों पर इनको संदेह रहता है, उनका बड़े पैमाने में वोट कटवाने का भी काम करते हैं। अभी टाइम है, अभी बहुत समय है कि आप अपना वोट चेक कर लें। एक ऐप के द्वारा ही घर बैठे चेक कर सकते हैं। अगर नाम आपका है तो निश्चिंत रहें, नए हैं तो जुड़वा लें फटाफट और अपना वोट अधिक से अधिक वोट दें। अधिक से अधिक वोट देकर इस तानाशाही सरकार के प्रत्याशियों को सत्ता में न आने दें, सत्ता में आने से रोकें। अगर इनका आप पहले प्लान ठीक से समझ लो। ये जो 400 पार की बात करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये संविधान को बदल सकें, संविधान को ध्वस्त कर सकें, और संविधान को ध्वस्त करके हम यहाँ पर जो इनका मनवादी है या मनुस्मृति आधारित शासन है उसके कानून के मुताबिक इस देश को संचालित कर पाएँ। इस देश का संचालन उसी के आधार पर करें। और उसमें आप सभी सोच लें, महिलाएं भी सोच लें, जिनमें मनुस्मृति के कानून में ना महिलाओं का अधिकार है, ना यहाँ के दलितों का अधिकार है, ना मुसलमानों को अधिकार है। तो आप सब तीनों कैटेगरी के लोग, वैसे तो पिछड़े लोग भी बहुत ज़्यादा जो है पीड़ित हैं। मनवादी संस्कृति में पिछड़े लोगों का भी कोई अधिकार नहीं है। उन्हें भी, पिछड़े लोगों से मेरा उन अति पिछड़ी लोगों से है जिनके पास न कोई नहीं कृषि योग्य भूमि है, न रोजगार है, न व्यापार है, कुछ भी नहीं है। उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आज इस देश में 50% आबादी ऐसी है जिनके पास जो है कुछ भी धन नहीं है। उन सबको यहाँ की संपत्ति में, यहाँ की संपदा में उनका अधिकार होना चाहिए। जो सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस देश की संपदा में सभी की भागीदारी होगी, सबकी उनकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी होगी, उन्हीं को हम वोट करें और इकट्ठा होकर वोट करें। संघियों को सत्ता से भगाएं, तानाशाही सरकारों को बिल्कुल भी नहीं आने दें। ये जनतंत्र विरोधी लोग हैं, देश के दुश्मन हैं। धन्यवाद। जय भीम।